रेट हाइक कर रहे हैं और इस CRR रेट हाइक के कारण ये लोग भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे अपना। जैसा कि आपने कहा, होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, इन सब पे ब्याज दरें बढ़ना चाहिए। होम लोन पे 1% बढ़ चुकी है, मेरे अंदाजे से बाकी सब लोन पे शायद इनके 1% से ज़्यादा का इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन आप समझाएं कि अब एक आदमी क्या करे जिसने कुछ समय पहले जब होम लोन लिया था तब 7.5% ब्याज दर थी, अगर हम फ्लोटिंग रेट की बात करें, और अब करीब 12% के करीब आ गया है, तो कितना बर्डन उस पर बढ़ चुका है। अगर आप 1 लाख के ऊपर बताएं हम, यदि आपने 7.5% पे लोन लिया था तो आप 1 लाख पे शायद 775 रुपये पर माह दे रहे थे अपनी EMI। 12% के हिसाब से यदि आप कैलकुलेट करें तो शायद ही 1100 रुपये के आसपास पर लाख हो जाएगी, तो रफली 350 रुपये पर लाख बढ़ गया है। यदि हम 20 लाख का भी यदि आपका लोन पकड़ के चलें तो रफली 6-6.5 हज़ार रुपये पर माह आपका इनकम, आपका एक्सपेंस बढ़ गया होगा इस पर। यदि आपके लिए ये सस्टेनेबल है तब तो आप इसमें रह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 6,000 रुपये बढ़ गए हैं प्रति माह, यदि हम सिर्फ 20 लाख का लोन पकड़ के चल रहे हैं, अगर लोन 30 लाख का है तो और ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, 9,000 हो जाएंगे। ये जो 6,000 आप कह रहे हैं 20 लाख पे बढ़ गया है, अब इस आदमी के पास अगला क्या एक स्टेप होगा? क्योंकि उसने जब लिया था उसने स्ट्रेच करके लिया था, उसने सोचा था कि भाई इतना नहीं बढ़ेगा तो मैं 20 लाख का लोन ले लेता हूँ, लेकिन अब उसके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या करे अब? उसके पास 2 ही ऑप्शन है। यदि वो उसको सस्टेन नहीं कर सकता है तब तो उसे उसमें से निकलना पड़ेगा। एक ऑप्शन उसके पास ये है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, यदि वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है तो शायद उसमें निकलने की कोशिश करे। प्रॉपर्टी में भी उसको अच्छे गेन्स आ गए होंगे, यदि वो उसको बेच सके तो अपनी लोन को रीपे कर सकता है। यदि लोन रीपे करता है तो उसे एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, शायद उसको बैंक उस पर पेनल इंटरेस्ट भी चार्ज कर सके। दूसरा ऑप्शन है, यदि वो अपने आप को स्ट्रेच करके अभी भी इसको सस्टेन कर सकता है तो मे बी यदि इंटरेस्ट रेट्स कम आएंगे तो उसका वेट कर सकता है। बट अखिलेश, अब सब लोग एक अहम सवाल पूछेंगे कि इस समय क्या फ्लोटिंग लोन लेना चाहिए या फिक्स लोन लेना चाहिए? क्योंकि जब 7.5% था फ्लोटिंग, तब फिक्स करीब 8-8.5% के करीब था। तो अगर तब किसी ने 8.5% पे ले लिया होता तो ये जो इतना हाइक हुआ है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अब इस समय क्या करना चाहिए? 2 बातें हैं। पहला तो जब 8.5% के भी लोन मिल रहे थे तब भी बैंक ने ये क्लॉज बना रखा था कि यदि मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए तो वो बढ़ा देंगे। तो सब लोग जिन्होंने अपना फिक्स रेट लिया है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से पढ़ लें। हो सकता है शायद उनमें रेट्स बढ़ गए हों अभी भी, क्योंकि वो 3 साल के बाद कई बार एडजस्टेबल होता है। आज के दिन यदि ये बात करें कि यदि आज आपको लोन लेना है तो शायद आपके लिए फ्लोटिंग लेना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो कम है, और यदि हम आगे की तरफ देखें तो शायद ये दरें कम की तरफ जाएंगी। अभी ये पीक की तरफ बढ़ रही है, तो यदि आप 20 साल के होराइजन से देखें तो अभी के हिसाब से फ्लोटिंग लेना ज़रूरी रहेगा आपके लिए। अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसा अखिलेश बता रहे थे कि अगर इस समय आप लोन लेना चाहते हैं तो फ्लोटिंग लेंगे तो उसमें ज़्यादा समझदारी होगी, क्योंकि अभी उसका दर जो है वो फिक्स से कम है, और शायद बाद में एक अगर RBI कट लेके आता है अपने इंटरेस्ट रेट्स में तो शायद ये दरें और कम हो जाएंगी। हम आगे बढ़ते हैं। कल ही येस बैंक ने अपने प्राइम लेंडिंग रेट यानी